नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है और आप एनी न्यूज़ का पूर्वोत्तर समाचार देख रहे हैं और सबसे पहले दुर्गोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और दुर्गा पूजा में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और पूरे असम के साथ-साथ तिनसुकिया में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरी जोरों-तोर से है। तिनसुकिया जिले में जितने भी दुर्गा पूजा होती है उनके मंडप जो है बन के तैयार है, सज के तैयार है। अब माँ दुर्गा की मूर्ति का स्थापना भी हो चुका है। वर्तमान में उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के ठंडा घर दुर्गा पूजा समिति से विख्यात माँ दुर्गेश्वरी दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाल मंडप आपको दिखाई देगी। यह मंडप पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और अभी भी आज के दिन भी जब हम समाचार संग्रह कर रहे हैं तब से लोग सैकड़ों की तादाद में लोग विभिन्न मंडपों पे जाके माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और मंडपों का जायजा भी ले रहे हैं। तो अगर अंदर की तस्वीर आप देखेंगे पूरी तरह से एक कहूँ वातावरण को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे मंडप को तैयार किया गया है। और ठंडागर जो पूजा है माँ दुर्गेश्वरी दुर्गा पूजा समिति नाम है लेकिन ठंडागर पूजा के नाम से विख्यात है। और ठंडागर पूजा की बात अगर कहने जाएं तो एक अलग ही व्यतिक्रमी ये पूजा मंडप है और प्रत्येक वर्ष नई नई थीम पे एक मंडप यहाँ पर तैयार किया जाता है। और ऊपर की तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो जितने भी जाति जनगोष्ठी यहाँ पर रहते हैं वो सभी के कल्चर को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर तस्वीर एक तरफ से देखेंगे हमारी असमिया परंपरा को दर्शाया गया है, दूसरी तरफ हमारे जो चाय बागान के उसके परंपरा को दर्शाया गया है। विभिन्न तरह के जो यहाँ पे संस्कृति असम में है उनको सबको दर्शाया गया है और इन्हीं को देखने के लिए यहाँ पे दूर दराज से भक्तगण भी पहुंच रहे हैं। और ठंडा घर का अपना ही अपना एक अलग इतिहास है और यहाँ पे लाखों के तादाद में जो 3 दिन जो पूजा ये होती है सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन लाखों के तादाद में दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे माता रानी का दर्शन भी कर सकते हैं। और माता रानी के तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए माता रानी की जो मूर्ति है यहाँ पर स्थापना कर दी गई है और अंतिम रूप देने में यहाँ पे जो कारीगर जो हैं वो पूरा व्यस्त है। तस्वीरें मैं अंदर से थोड़ी नजदीक से मैं सहयोगी दिखाने का कहूंगा कि माता रानी की प्रतिमूर्ति का स्थापना हो चुकी है और तिनसुकिया शहर में करीबन 200 से अधिक पूजा मंडप इस बार बनाया गया है और दुर्गा पूजा हो रही है और सभी मंडप और मूर्ति जो है माता रानी का वो लगभग बन के तैयार हो चुकी है। और हम एनी न्यूज़ लगातार कोशिश करेंगे इस दुर्गोत्सव महोत्सव के समय सभी दर्शकों को तिनसुकिया जिले के साथ साथ तिनसुकिया के बाहरी जिलों के भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की कोशिश करेंगे। और ठंडाघर जो पूजा समिति है जो माँ दुर्गेश्वरी दुर्गा पूजा समिति है उसका जैसे मैंने पहले कहा जो अलग ही उसका इतिहास है क्योंकि यहाँ पे दूर दराज के लोग आते हैं, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने और मंडप का यहाँ पे देखने आते हैं और लाखों के तादाद में लोग यहाँ पे जमा होती है और माँ के आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पे भव्य जो मंडप जो बनाया जाता है उसका भी आनंद उठाते हैं। कुछ लोग हैं मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले आपके पास आने की कोशिश करूंगा। किस तरह से देखिए ठंडाघर पूजा समिति माँ दुर्गेश्वरी दुर्गा समिति नाम है इनका लेकिन ठंडाघर से विख्यात है और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। इस बार नया क्या देखने को मिलेगा दुर्गा पूजा जो दुर्गेश्वरी माँ दुर्गा पूजा समिति में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको कि एनी न्यूज़ की तरफ से आपने आके हमारी पूजा को कवर किया है और हमारा ये 31वां साल है। 31 साल हो गया इस पूजे को। और हमारे जो इसके फाउंडर थे श्री ललित जी अग्रवाल वो 2 साल से नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। तो वही परिपाटी में चल रही है और ठंडाघर पूजा मतलब ठंडाघर के जो लोग हैं ये आपस में एक परिवार के तरीके से है और हम इसमें दुर्गा पूजा होली दीपावली सब भाईचारे के साथ बिहू सब मिलके मनाते हैं। तो और हमें इतना सपोर्ट रहता है तिनसुकिया वासियों का या आसपास के राज्यों के लोगों का। तो ये माई की देन है, हम करने वाले कौन, वो अपने आप ही अपना भव्य रूप बनवा लेती है और सहयोग से ये हो जाता है। आपसे मैं जुड़ना चाहूँगा। इस बार हमेशा देखा जाता है प्रत्येक वर्ष ठंडाघर पूजा समिति एक नया थीम लेके तैयार होती है। इस बार इस पूजा का मंडप का थीम क्या है? थीम बोल के हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये क्रिएटिविटी आप बोल सकते हैं। पंडाल का एक नया रूप दिया है, जैसे ऊपर हमने दुर्गा जी को स्थापित किया है वृद्धावस्था में
उस तरीक़ा से हम लोग चले, जैसे हमें ये बैल की जो टहनी होती है, ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो लगाई है हमने। उन्हीं का छाल वगैरह बैल की जो है, उस चीज़ से हमने ये पंडाल का पूरा डेकोरेट किया है। और आपके पास आता हूँ सरकार ने एक तरफ से एसओपी एक जारी किया गया है और सरकार के कई नीति नियम इस बार दुर्गा पूजा में लगाया गया है। तो किस तरह से आप लोग जो यहाँ पे हमें जानकारी है जो लाखों के तादाद में 3 दिनों में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेके और भक्त जो आगमन यहाँ होगा, तो उनके लिए क्या-क्या सुविधाएँ होंगी? किस तरह से तैयारी है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार प्रशासन हमेशा सपोर्टिव है। हम लोग के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा तत्पर रहते हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए। एक तो हमें भरोसा है जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं इस साल भी हमारा सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही हमें फायर ब्रिगेड वगैरह का जो है हम लोग जो पूरा ध्यान रखें। जो भी कोरम हम लोगों को मिला एसओपी के अंदर में हम सारा हर बार करते हैं और इस बार भी करेंगे। सीसीटीवी का किस तरह से व्यवस्था है? सीसीटीवी का पूरा व्यवस्था है। 8 सीसी कैमरा लगा हुआ था, उसके जगह पे हम लोग 10 करवा दिए। निश्चित रूप से देखिए साफ तौर से करना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से माँ दुर्गावती दुर्गा पूजा समिति पिछले 30 वर्षों से अपना मंडप तैयार करती आ रही है, माँ की प्रतिमा स्थापित करती आ रही है और जिसको देखने के लिए देखिए हज़ारों के तादाद में नहीं, यहाँ पर लाखों के तादाद में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं 3 दिन। और यहाँ पे देख के जो उभट के जो घूम के जाते हैं काफ़ी प्रशंसनीय होता है और एक अलग ही इतिहास है। मैंने जैसे कहा ठंडागढ़ पूजा समिति के नाम पे विख्यात है, लेकिन उनके समिति का नाम कहूँ तो माँ दुर्गेश्वरी दुर्गा पूजा समिति है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और साल के जो पहली दिन जो होता है सप्तमी के दिन भी वहाँ पर सबसे अधिक अगर भीड़ देखा जाए भक्तों का तो इसी ठंडागढ़ पूजा समिति